राजस्थान के अंदर बड़ी तादाद में किसानों को नुकसान पहुंच रहा है और आखिरकार ये नुकसान किस संदर्भ में पहुंच रहा है और आने वाले समय में आखिरकार इन किसानों का क्या कुछ होगा, सीधा दिखाते हैं आपको हमारी इस रिपोर्ट में। अपने राज्य में किसान को क्या देते हैं और उस परीक्षा में राजस्थान की सरकार सफल नहीं है। हमने इस बारे में बार बार आगाह किया। पिछले साल मुझे मुख्यमंत्री से बात करने का भी मौका मिला, तब पिछले साल मैंने उनको कहा कि आप क्या कर रहे हैं बाजरा के किसान का। उन्होंने कई तरह के सरकार की मजबूरियां गिनाई। इस बार हमने कहा कि मजबूरियां आप गिनाओ ना, हमने समय से चिट्ठी लिख दी। 1 अक्टूबर को जय किसान आंदोलन की तरफ से हम 3 जो लोग बैठे हैं गुनहगार आपके सामने, हमने चिट्ठी लिख दी कि अब सीज़न आने वाला है, कृपया खरीद शुरू कर दीजिए, नहीं तो क्या होगा किसान का। 1 महीना बीत चुका है, ना चिट्ठी का जवाब, ना खरीदारी। जवाब ना दे कोई बात नहीं, खरीदारी तो कर दें किसान की, कुछ खरीदारी नहीं कर रही है। वहीं का जस का तस राजस्थान का किसान बैठा। इसलिए आप सबके माध्यम से मैं फिर राजस्थान सरकार को कहना चाहता हूँ, अब दिक्कत यह है कि बाजरा खरीदने में राजस्थान सरकार की अपनी जेब से पैसा जाएगा। राजस्थान सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि किसानों के हितैषी होने के आपके तमाम दावों की परीक्षा यहाँ है। अगर बाजरा का किसान हर क्विंटल पे 800 रुपए का नुकसान झेल रहा है तो कहाँ है आपकी सरकार। मैं ये भी याद दिला दूं कि पड़ोस की हरियाणा सरकार, जो कि बीजेपी की सरकार है, वहाँ कम से कम राजस्थान से बेहतर खरीद तो हुई है पिछले 3 साल। वहाँ की सरकार 600 रुपये प्रति क्विंटल किसान को मुआवजा दे रही है कि आपको दाम कम मिल रहे हैं। कि राजस्थान सरकार वो क्यों नहीं कर सकती जो पड़ोस की हरियाणा सरकार कर सकती है। तो ये चुनौती है, ये परीक्षा है राजस्थान सरकार की। दूसरा प्रश्न है फसल के खराबे का। जैसा आप जानते हैं बेमौसमी बरसात इस बार बहुत हुई है और इस बेमौसमी बरसात के चलते बहुत बड़े इलाके में खड़ी फसल को नुकसान हुआ। बाजरा की फसल को, मूंग की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और जो गंगानगर हनुमानगढ़ के इलाके जहाँ कपास थोड़ा बहुत होती है, वहाँ कपास में इस बार बरसात का नहीं है, वो गुलाबी सुंडी लग गई है, उसे पिंक वॉर्म कहते हैं, वो लग गया है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर फसल का नुकसान हुआ। सरकार ने गिरदावरी की घोषणा तो की है, लेकिन इसके पास ज़्यादा अभी कोई घोषणा नहीं। किसानों को जितना नुकसान हुआ है वो देखते हुए हमारी मांग है, जैसे हरियाणा के अंदर भी हमने मांग की है, यही मांग हमने पंजाब में की है और वही मांग राजस्थान में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये हमने कहा है कि किसान को जहां उसका 100% फसल खराब हुई है उसको 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। ये मांग हमने की है। राजस्थान सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं है और दुर्भाग्य से जब से फसल बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पहले किसान को मुआवजा तो मिल जाता था मुआवजे के नाम पे, अब फसल बीमा शुरू हुआ है, किसान की जेब से पैसा निकल जाता है और मुआवजा देने के टाइम कोई नहीं मिलता उसको। तो फसल बीमा योजना में तो पहले से भी स्थिति खराब हो गई। तो दूसरा, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि फसल बीमा योजना के जरिए या मुआवजे के जरिए, जो डिज़ास्टर रिलीफ फंड है, उसके जरिए सरकार किसानों को फसल के खराबे का मुआवजा तुरंत उपलब्ध करवाए और ये जो लाल फीताशाही है, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, ये सब, इन सब से मुक्त करवा के किसान को सीधा मुआवजा दिया जाए। तीसरा मुद्दा है मनरेगा, खेती के मजदूर जो है उसका, और ये मुद्दा सीधा केंद्र सरकार से संबंधित है। जब से पिछले साल कोरोना हुआ, लोग गांव में वापस आए, तब से मनरेगा की मांग बढ़ गई है। लोगों को मजदूरी चाहिए, गांव में रोजगार मिल नहीं रहा है, मनरेगा में आ रहे हैं। मनरेगा एक ऐसी योजना है भारत सरकार की जिसकी कोई बजट नहीं है, यानी कि मनरेगा में होता है जितनी मांग होगी उतना रोजगार हम देंगे, ये सरकार की लीगल कमिटमेंट है। लेकिन व्यवहार में क्या हो रहा है, सरकार बजट बना देती है और कहती है हाँ हाँ इसका पैसा हम दे रहे हैं। राज्य के पास पैसा नहीं बचता, राज्य सरकार के पास पैसा नहीं बचता तो राज्य सरकार मनरेगा में रोजगार क्रिएट करना बंद कर देती है। इस वक्त कल की खबर है कि देश के अधिकांश राज्यों में अब मनरेगा के फंड समाप्त हो चुके हैं। अभी
अक्टूबर का महीना, अब मार्च तक के फंड हैं, 5 महीना साल में बाकी है, मनरेगा के फंड समाप्त हो चुके हैं, नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, यानी कि केंद्र सरकार ने जितना पैसा दिया था उससे ज़्यादा राज्य सरकार खर्च कर चुकी है। केंद्र सरकार अपनी मुट्ठी बंद करके बैठी है, राज्य सरकारों ने भी काम बंद करवा दिया। राजस्थान भी उन्हीं राज्यों में से है। पूरे देश में 8,000 करोड़ रुपए का नेगेटिव बैलेंस है, राजस्थान में 350 करोड़ का नेगेटिव है। 350 और उससे फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट ये है कि नेगेटिव है, इसका मतलब राज्य सरकार कहे कि भाई मैं अपनी जेब से क्यों लगाऊं, मनरेगा है इनका ये चल। तो मनरेगा को भी, किसान को संकट है, खेतीहर मजदूर को संकट है, और ऐसे में यदि सरकार खड़ी नहीं हो तो क्या उम्मीद की जाए। तो मैं आपके साथ यहाँ जय किसान आंदोलन की तरफ से मैं राज्य सरकार से मनरेगा के लिए विनती करूँगा कि कम से कम आप अपना हाथ मत रोकिए, आप मनरेगा को जारी रखिए। केंद्र सरकार को कानूनन देर सवेर तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि कानूनन जिम्मेवारी है केंद्र सरकार की, तो वो जारी रखा जाए। आपके माध्यम से ये तीनों अनुरोध हम राजस्थान सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और जय किसान आंदोलन की तरफ से, जैसा हमारे साथी ने बताया, हम इन सवालों को लेके राजस्थान में किसानों के बीच आंदोलन शुरू करेंगे। जो देशव्यापी आंदोलन चल रहा है 3 कानूनों को रद्द करने के लिए और एमएसपी का कानून बनाने के लिए, उस आंदोलन को धार देने के लिए स्थानीय मुद्दों पे आंदोलन चलाएंगे। एमएसपी का कानून बड़ी चीज़ है, किसान को कई बार समझ आता है, कई बार समझ नहीं आता, लेकिन बाजरा के किसान की जो गति हो रही है वो सबको समझ आती है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।